कभी सोचा है, जब एक औरत अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है तो सबसे पहले उसके ही घर वाले क्यों उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अहाना की जिंदगी भी अब उसी मोड़ पर आ गई थी, जहां उसे या तो अपने सपनों को चुनना था या अपने रिश्तों को। सुबह की हल्की धूप हवेली के आंगन में उतर रही थी और अहाना अपने हाथों से मिट्टी गूंथ रही थी। हर उंगली में मेहनत थी, हर सांस में उम्मीद। दुर्गा देवी उसके पास बैठी थीं, वही माँ जैसी सास जो अब उसके साथ सिर्फ रिश्ते से नहीं, इरादे से भी जुड़ चुकी थीं। मिल्ली और बाकी बहुएं भी पास में बैठी मूर्तियों पर काम कर रही थीं। यह सिर्फ मूर्तियां नहीं थीं, यह उन औरतों की नई पहचान का रूप ले रही थीं जो अब किसी पर बोझ नहीं रहना चाहती थीं। लेकिन हवेली के भीतर ये उठती हुई आवाज़ें किसी को नागवार गुजर रही थीं। अर्जुन ठाकुर को। वो अहाना की हिम्मत से कभी प्यार करता था, अब उसी हिम्मत से डरने लगा था। उसका मर्दाना अहंकार चिल्ला रहा था, मेरी पत्नी बिना मुझसे पूछे कैसे कुछ कर सकती है। शाम का वक्त था, मिट्टी की खुशबू हवेली में फैली थी। तभी अर्जुन आया, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर आग। वो चिल्लाया, अहाना, ये सब बंद करो। लोग क्या कहेंगे कि ठाकुर घर की बहू बाजार में मूर्तियां बेचती हैं। अहाना ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर अगर औरतें जीती रहीं तो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाएंगी। अर्जुन का चेहरा तमतमा उठा। वो कुछ नहीं बोला, सीधा वर्कशॉप की ओर बढ़ गया। और फिर जो हुआ, उसने हवेली की दीवारों तक को हिला दिया। उसने एक एक मूर्ति उठाई और जमीन पर पटक दी। दुर्गा देवी की बनाई माँ दुर्गा की प्रतिमा टूटी। मिल्ली की झांकी मिट्टी में बिखर गई। हर ओर बस धूल और टूटी उम्मीदें थीं। अहाना की आंखों से आंसू नहीं निकले, वो बस खामोश खड़ी रही, जैसे दर्द भी अब पत्थर बन गया हो। दुर्गा देवी ने देखा, उनके होंठ कांप उठे, पर आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ ज्वाला थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, आज तूने अपने संस्कारों को तोड़ दिया। अब इस घर में तेरे लिए रसोई की आग नहीं जलेगी। हमें तेरे पैसों की नहीं, अपनी मेहनत की रोटी चाहिए। पूरा घर सन्न हो गया। अर्जुन ठहर गया, लेकिन उसके भीतर की आग अब भी जल रही थी। इसी बीच पोल्टू और पिशिमा, जो हर वक्त दूसरों की जिंदगी में जहर घोलने को तैयार रहते थे, मुस्कुराए और बोले, अब तो अर्जुन पूरी तरह अहाना के खिलाफ हो जाएगा। रात होते होते पोल्टू ने अर्जुन को भड़काया, भाई, अहाना ने तो तेरी मर्दानगी पर सवाल उठा दिया है, अब उसे तलाक दे देना ही सही रहेगा। और यही वो पल था जब अर्जुन के दिल में नफरत का जहर पूरी तरह भर गया। अगली सुबह अहाना जब नई मूर्तियों की तैयारी कर रही थी, अर्जुन वहां आया। उसकी आंखें लहू की तरह लाल थीं। वो चिल्लाया, तुम ही वजह हो इस घर के टूटने की। अहाना शांत थी। उसने बस इतना कहा, अगर मेरा काम इस घर को तोड़ता है तो शायद इस घर की सोच में ही दरार है। अर्जुन ने गुस्से में मिट्टी की टोकरी उठाई और सीधा अहाना के सिर पर उड़ेल दी। अहाना सिर से पांव तक मिट्टी में सन गई। कमरा एक बार फिर सन्न हो गया। बस दुर्गा देवी की चीख गूंजी, बस अर्जुन। वो आगे बढ़ीं, उनके शब्द गूंज उठे, आज तूने सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, इस घर की इज्जत का भी अपमान किया है। अर्जुन रुक गया। उसकी आंखों में एक पल को पछतावे की चमक दिखी, पर अहंकार ने उस रोशनी को फिर अंधेरे में बदल दिया। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अहाना मिट्टी में लिपटी खड़ी थी, टूटी नहीं, बल्कि और मजबूत हो गई थी। उसने तय किया, अब वो किसी की दया पर नहीं जेगी। वो खुद अपने पैरों पर खड़ी होगी। अब मूर्तियों की जगह गुड़िया बनेगी, और वही गुड़िया उसकी नई पहचान बनेगी। दुर्गा देवी ने मुस्कुराकर कहा, अब हम और नहीं झुकेंगे। हमारे हाथों की मिट्टी अब हमारी ताकत बनेगी। घर की औरतों ने फिर से कमर कसी। नई सुबह आई, नई उम्मीद के साथ। कहानी अब एक नए मोड़ पर है, जहां एक तरफ अहाना की नई शुरुआत है, दूसरी तरफ अर्जुन की बढ़ती नफरत। क्या अर्जुन कभी अपनी गलती समझ पाएगा, या अहाना का यह सपना उसे और दूर कर देगा? जानने के लिए देखते रहिए बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड्स में। अगर आप भी अहाना की हिम्मत और दुर्गा देवी के फैसले से सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए, आई एन टीम अहाना।